ओम नमो नारायण। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, यही कामना है। मॉर्निंग में हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें हमने बोला है या बताया है कि दो चीज़ हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, एक ऋण और एक अग्नि, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ती जाती है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो अभी देखो, रिसेंटली अभी एक दो दिन पहले अभी हम कुछ देख रहे थे न्यूज़, तो उसमें देखो ये पंचकुला के एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया ऋण के कारण। उन्होंने लोन लिया था और वो लोन बढ़ता गया, चुका नहीं पाए, तो डिप्रेशन में आगे, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी। और ये तो देखो, आपको हमने पहले ही बताया है कि जब आप सक्षम होंगे, जब आपके पास सब कुछ है, तो सभी लोग आपके पास आएंगे। उस टाइम पे सब लोग, जब आपको ज़रूरत नहीं उस टाइम पे लोग देना चाहेंगे आपको कि लो। पर जिस टाइम पे आप पे ज़रूरत होगी, जिस टाइम पे आपको सच्ची में ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और बुरे टाइम पे ही बोलते हैं ना, सच्चे मित्र का पता चलता है। जो तुम्हारे सच होते हैं, जो तुम्हारे वेल विशर होते हैं, उनका तुम बुरे टाइम पे ही तुम्हें पता चलेगा, जो तुम्हारे बुरे टाइम पे साथ देगा। तो अब ये देखिए, ये कितना दुखमय है। और इस घटना को हम क्या बोले, मतलब देखो। अब पर ये एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो सुसाइड करने का जो है, ये सबसे मतलब बिल्कुल निम्न कोटि का वो है डिसीजन। ये कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ये मनुष्य देह बड़ी अमूल्य है, बहुत मूल्यवान है। कितनी साधना के बाद, कितने उसके बाद, पुण्य कर्मों के बाद हमारे को मिलता है मनुष्य देह, मानव देह। और इसमें इसी में रह करके हम कितना कुछ कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिप्रेशन में आ गए हो, ये तुम्हें किसी चीज़ का वो हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो तुम ये स्टेप उठाओ। ये नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। कभी भी किसी को भी ऐसा फील होता है या डिप्रेशन फील होता है, तो वो ऐसे कदम ना उठा करके थोड़ा सद्गुरुओं के पास जाएं, थोड़ा साधु महात्माओं के पास बैठें। वो आपको मतलब काम डाउन कर देंगे। वो आपको मतलब कितनी सारी चीज़ें बताएंगे, कितनी चीज़ें आपको रास्ते बता सकते हैं। कोई भी रास्ता आपको बता सकते हैं जिससे आप उस परेशानी से निकल के आ सकते हो। तो कोशिश करो कि एक तो ऋण बिल्कुल ना लें। देखो, हमारे पिताजी जब हम छोटे थे, हमें छोटे से ही बोलते थे, समझाते थे कि पैर उतनी ही पसारो जितनी चादर है ना। पैर उतनी ही पसारो जितनी चादर है, ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए, क्यों देखा देखी करने की। उसके पास है तो हम भी लें, उधारी में लें, नहीं। अगर तुम सक्षम हो, तुम्हारा कुछ, मान लियो तुम लोन भी ले रहे हो, तुम्हारे पे एक एसेट होना चाहिए कुछ जो तुम चुका सको उसे, तभी लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम ये भी नहीं बोल रहे कि बिल्कुल मत लो। जैसे लेते हैं लोग कार लोन वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं, हाउस लोन, पर तुम्हारा एसेट होना चाहिए कि तुम वो चुका सको, तभी लो। नहीं तो वेट करो, हो जाएगा, सब हो जाता है, धीरे धीरे करके, मेहनत करके सब हो जाता है। और बड़ा दुख में है उसका, उनका सुन करके हमें बड़ा अपार दुख हुआ। और मतलब जो भी स्टेप था, अब देखो उन्होंने क्या किया, बच्चों को भी पॉइजन देके मार दिया। भाई तुम्हारा वो है, तुमने और सबको क्यों मारा, उन बच्चों को क्या मतलब था मारने का। मतलब देखो कितना कितना दुखद है ये। बच्चों को, कोई हो सकता है फैमिली में नहीं मरना चाहिए, सबको खिला दिया जहर। तो ये सारी चीज़ें क्या है डिप्रेशन के। ऐसे भी क्या डिप्रेशन, जब भी आपको होए, किसी को भी होए, कोई भी डिप्रेशन में जाए, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस टाइम पे जब आपको गुस्सा हो रहा हो, पहले तो वो जगह, एकदम से वो जगह को छोड़ दें। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप मेरा पुराना वीडियो देखिए कि थॉट्स हमारे को इफेक्ट करते हैं। तो किसी जगह में जाने पे बड़ी नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, कहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स थॉट्स हैं, ऊपर से आ रहे हैं। क्या तुम्हें पकड़ जाए। तो जब भी आपको गुस्सा आए, तो कुछ नहीं, उठ करके थोड़ा सा वॉक कर लें, उस जगह को एकदम छोड़ दें, उस जगह से उठ करके दूसरी जगह में बैठ जाएं। और हमारे तो पापा ऐसे बोलते थे कि जब गुस्सा आए, कभी भी कुछ गुस्सा आए, तो 10 तक काउंट करो, 1 से 10 तक काउंट करो, फिर उल्टा काउंट करो। तो इतना करने पे ही गुस्सा जो है या कुछ भी है, थोड़ा सा आदमी शांत हो जाता है। तो बस हमारा यही है आप सबसे कि किसी की देखा देखी मत करें, कुछ नहीं करें, जितना है संतुष्ट रहे। क्यों
तुम्हें अगर जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम वापस कर सकते हो उतना ही लें, नहीं ज़्यादा का क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें देखो आजकल ये बड़ा क्रेडिट कार्ड वगैरह बड़ा चल गया है, बहुत मतलब कॉमन हो गया है आजकल। क्या है कि देखो बैंक दे देते हैं क्रेडिट कार्ड, और उसमें क्या होता है कि तुम कितना भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना भी तुम यूज़ कर लो, फिर अगले महीने तुम्हें चुकाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग पे नहीं भी होता पैसे, वो यूज़ कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड। पर सोचो अगर तुम्हारे पे नहीं है नेक्स्ट, तो वो कितना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट कितना होगा जो तुम्हें देना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा काम करना, पहले तो नहीं था ना। तो यही चीज़ में तो हम मतलब वो होते जा रहे हैं, हम गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को फैसिलिटीज़ मिलती जा रही हैं, फैसिलिटीज़ मिलती जा रही हैं। और देखो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। अगर तुम्हें लग रहा तुम्हें क्रेडिट तुम ले सकते हो, ऐसा फील होता है ना कि अरे क्रेडिट, हमारा क्रेडिट कार्ड है, हम कितने लोग करते हैं ऐसा, शॉपिंग भी उसी से करते हैं, फिर बाद में पे करते हैं। पर उधारी है, उधारी तो उधारी है, ऋण तो ऋण ही है, नहीं। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, जितना है आदमी को, जितना जितना तुम्हारी मतलब चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। हमारा तो यही है। नहीं है तो नमक रोटी खा के खुश रहो, कोई नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप सोचो, जब चिड़िया, ये कीड़े मकोड़े, सबके लिए प्रभु ने किसी के लिए कमी नहीं करी है। कोई अपने साथ लेकर के नहीं आ रहा है, सब तृप्त रहते हैं, सब, कोई भूखा भूखा प्यासा नहीं रहता, किसी को नहीं छोड़ते। तो हमको कैसे छोड़ देंगे, आप खुद सोचिए। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दीजिए जो मतलब हमने बताया। और बिल्कुल भी ऋण वगैरह जो है नहीं लेना चाहिए। और देखो एक चीज़ और भी बताते हैं, जब हम किसी से लेते हैं कोई चीज़, मांग लें किसी से भी लें अपने, तो उससे क्या होता है, और हम टाइम पे नहीं लौटा पाए तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, ठीक है ना, होते ही नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ में बड़ा क्लियर रहना चाहिए, पैसों के मामले में एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर तुमने किसी से लिया है और कोई टाइम दिया है तो तुम्हें वो लौटाना है। और अगर फील हो रहा कि नहीं, तो उसको पहले बताना है। ऐसा नहीं कि तुम चुपचाप से उससे कटना स्टार्ट कर दो या उसका फ़ोन उठाना बंद कर दो, ये चीज़ गलत है। नहीं, देना तो पड़ेगा, ऋण का कोई वो नहीं है, ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुका पाए, अगले जन्म में कुछ मतलब सारी हमारा लेखा जोखी, सारी चीज़ें, एक एक हमारा एक एक क्षण का जो हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ मतलब लिखी जा रही है ना। हम सोचते हैं कि दूसरे को नहीं पता चल रहा, पर हम ये गलत है। हमारी एक एक चीज़, एक एक क्षण, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उसमें है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर में फीड है ऊपर वाले के। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और बाकी थोड़ा अपना 1 घंटा तो ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में मतलब आप सब लोग अगर फैमिली के हैं तो एक साथ बैठिए, एक साथ बैठ करके थोड़ा सा भजन कीर्तन कीजिए। थोड़ा सा भजन नहीं भी कर रहे तो थोड़ा बैठ के नाम जप, या थोड़ा नहीं हो रहा तो थोड़ा भजन लगा ही दिया और उसी में आनंद किया, नहीं। और कोशिश कीजिए फैमिली मतलब जब भी जो फैमिली वाले हैं कि साथ में बैठ के ही भोजन पाइए, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन पाइए। और टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, और सब लोग अपना ख्याल रखिए। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।